ओम शांति। आज 13 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें आत्म उन्नति के लिए युक्तियाँ दे रहे हैं कि दुनिया में तो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं, उससे शरीर को कुछ फ़ायदा भले ही हो, पर आत्मा की उन्नति के लिए कुछ नहीं करते। तो अव्यक्त मास में हमें डबल लाइट फरिश्ता बनना है आत्म उन्नति के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल के समय कर्म को, संकल्प को बीच में रोककर, चाहे 1 मिनट के लिए भी साइलेंस की प्रैक्टिस का अभ्यास करना है। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होना है। तो ये पहला होमवर्क हम करें डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए। फिर दुनिया में तो जो उन्नति का प्रबंध करते, आत्मा की उन्नति नहीं होती, पर सारा मदार आत्मा पर ही है। तो आज बाबा हमें चारों सब्जेक्ट के द्वारा आत्म उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारी उन्नति कैसे होगी? सबसे पहले ज्ञान से, अर्थात ईश्वरीय मत से, जिससे हम एकदम आसमान में चढ़ जाते, कि स्थिति इतनी ऊंची हो जाती जैसे शांति धाम की स्थिति है, सुख धाम की स्थिति है। और मानव मत से तो उतरती कला होती है। फिर बहुत हाईएस्ट जब बाप पढ़ाते हैं तो रोज ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ गरीब ही साहूकार बनते, पर सारा मदार पढ़ाई पर है। तो आत्म उन्नति के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है। फिर नशा रहे, और सारा दिन नशा रहे तो बाबा कहते मासी का घर नहीं है। तो खुद को नशा चढ़ाना है कि रूहानी बातें सिर्फ हम ही सुनते हैं, दुनिया वाले तो जिस्मानी बातें सुनते हैं। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ हम ही बनते हैं। और इस समय हम सदा सुहागिन बनती हैं कि स्वयं भगवान जो पतियों का पति है वो हमारा हो गया है। तो माला का दाना बनने वालों को इतनी अच्छी फीलिंग रहेगी और चाहिए तो बार बार नशा चढ़ाना है, देखना है उस सत्युगी स्वर्ग को भी पहुंच जाए हम, जो बेहद का शिवालय है, जहां बहुत सुख है। हम आत्माएं चढ़ती कला में है, शरीर भी फर्स्ट क्लास है, कोई दुख नहीं है। घी दूध की नदियां बहेंगी, अर्थात संपन्नता रहेगी। अर्थक्वेक भी नहीं है, और धरती को खोदकर उसमें से माल निकालते हैं कि हीरे जवाहरात की जो खानियां होंगी वो निकलती रहेंगी। तो ऐसे उस सत्युगी दुनिया को याद करते भी नशा रहे। फिर दूसरे सब्जेक्ट के द्वारा खुद की उन्नति करनी है, योग के द्वारा। तो बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है उस ऐसे बाप की। तभी कहते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो ऐसे शिव बाबा को याद करना है जिससे उन्नति हो, और उसके लिए सबसे पहले खुद को जानना है। तो हम खुद को देखें, हम आत्माएं भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान सबसे न्यारी रहती है। भ्रिकुटी में कोई तकलीफ या रोग नहीं होता, ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। और हम आत्माएं पहले पवित्र आती हैं परम धाम से, 16 कला बनती हैं, फिर बिल्कुल कला रहित हो जाती। आत्मा में ही मत है। अगर हम आत्मा शरीर से अलग हो जाएं तो अपनी मत दे नहीं सकते। तो ऐसे जितना आत्मिक स्थिति का ज्ञान बुद्धि में रमण करता रहेगा, उन्नति होगी। फिर बाबा को देखना है जो अविनाशी ऊंचे ते ऊंचा बाप है, टीचर भी है। तो ऐसे उसे याद करें और देखें, आत्मा की चढ़ती कला या उन्नति, शांति की स्थिति सिखलाने वाला, देने वाला एक ही अविनाशी सर्जन है वो। विश्व की सब आत्मा की उन्नति का जवाबदार है वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस परमात्मा के ऊपर है। साधुओं आदि का भी उद्धार करता है। तो ऐसे बाबा को देखे जो ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान अमृत हम बच्चों को देते, रूहानी बच्चों या आत्माओं को समझाते हैं। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप, सबको देने वाला दाता है, जो कितना मीठा है और कितना प्यारा है। जो गरीब निवास है,
ऐसे बाप की कमाल है। तो जितना शिव बाबा को याद करते रहेंगे, उसे जानते जाएंगे, तो हम आत्मा आगे उन्नति करती जाएंगी। तो आत्मा की उन्नति एक ही बार होती है। कैसे होती है? तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बनते, हमें शांति प्राप्त हो जाती। तो क्या युक्तियां हैं जिससे उन्नति होगी? ईश्वरीय मत से, रूहानी बातें जो हम सुनते, देही अभिमानी जो बनते, और सिर्फ उस एक को जितना हम प्यार से याद करते, रूहानी लव रहता, जैसे वो हमें आप समान बनाता वैसा बन जाते, तो हमारी उन्नति हो जाती है। और उससे क्या होता है, हम लिबरेट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाते हैं, और फिर हम आत्माएं स्वर्ग में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ हम ही ऐसी आत्माएं हैं जिनकी ऐसी उन्नति होती है। दूसरी आत्माओं के सिर्फ स्वीट होम में जाने तक की उन्नति होती है। तो ये उन्नति सहज हो जाए, उसके लिए याद रखना है कि हम महावीर हैं। तो बीती बातों को याद नहीं करना, आगे के लिए आश नहीं रखना, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट दोनों में ही टाइम वेस्ट होता है। तो जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करना है। तो वर्तमान में रहकर हमें शिव बाबा की याद पर अंडरलाइन करना है। चाहे कुछ भी करें, सिर्फ बाबा के गुण गाते रहें, उसको याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और जैसे ही हम आत्माओं की उन्नति होती जाएगी, तो आत्मा को हेल्थ वेल्थ दोनों प्राप्त होंगे कि हम आत्माएं स्वस्थ भी बनेंगी और साथ में भरपूर भी हो जाएंगी सर्व गुणों से। फिर ऐसे धारणा मूर्त बनना है। तो जितना योग से पवित्र बनेंगे उतनी ही धारणा होगी। और बाबा हमें युक्ति देते कैसे धारण करें, कि जैसे शिव बाबा उसका सब अपकार करते, गाली देते, सर्वव्यापी आदि कहते, पर वो तो सबका उपकार करता है और इसी वजह से उसकी महिमा होती है। भक्ति मार्ग में भी कितना मान है, तो इस समय हम बच्चे भी कितनी महिमा करते हैं। तो ऐसे ही उसके समान हमें सर्व आत्माओं पर उपकार करना है। फिर दूसरी धारणा कि यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है, क्योंकि ये परमात्म यज्ञ है और हम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। फिर तीसरी धारणा पवित्रता के लिए बाबा युक्ति देते कि पति को भी बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। अगर फिर भी मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो, अर्थात अंदर स्थिति ऊंची रहे और शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर रहे। तो अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, पर उसमें विशेष अटेंशन रहे कि हमारी खुद की आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कि कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं हो, कभी हिले नहीं, अंगत समान, ड्रामा पर भी अटल अडोल और सदैव हर्षित रहना है। तो स्व पवित्रता से और युक्ति रचते हुए ड्रामा पर अटल रहते हुए पवित्र बनना है। फिर जो आज का स्लोगन भी है कि मोह को नष्ट कैसे करें, तो खुद को इस देह रूपी मकान में मेहमान जितना समझेंगे तो निर्मोही बन जाएंगे। तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी है कि हम इस शरीर में मेहमान हैं। फिर धारणा में होली हंस बनना है। संकल्प, बोल और कर्म के जो व्यर्थ पत्थर होते हैं, उनको समर्थ रत्न समान वैल्यूएबल में परिवर्तन करना है। और वो कैसे करेंगे? सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है। तो हम तो दूसरों के ऊपर भी राज्य करने वाले हैं, तो हमें तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो ऐसे भविष्य राज्य को देखते हुए इस समय स्वराज्य अधिकारी बनना है, होली हंस बनना है। फिर सेवा करनी है जिससे आत्मा की उन्नति होगी। तो इस समय तो दुनिया तमोप्रधान हो गई है, उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। तो जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताना है, अहिल्याएं गणिकाओं को भी। फिर बाबा कहते कोई तो बहुतों की अच्छी उन्नति करते, कोई मीडियम करते, कोई थर्ड ग्रेड करते।
तो अपनी चेकिंग करनी है और शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। फिर बाबा माताओं को ऊपर करते कि माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। माताओं की पाई पाई से ही यज्ञ की सर्विस हो रही है। तो ऐसे जैसे बाबा हमें देखते वैसे हमें सेवा भी करनी है। और बाबा हमारा समय देखते कि 8 घंटा तो फुर्सत है, रात को भी बहुत फुर्सत मिलती है, तो कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करनी है, ईश्वरीय गवर्नमेंट की। जैसे उदाहरण देते बाबा कि जो टेप है वो अपने में शिव बाबा की आवाज़ भर लेती है और सर्विस करती है, तो ऐसे ही हमें भी सर्विस करनी है। तो पहला पॉइंट बताना है कि दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं की उन्नति कौन करता है। पुकारते हैं कि पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो ये नहीं पता कि किसको जाना है, आत्माओं को ही जाना है। और उन्नति हो जाएगी तो कहाँ पर जाएंगे, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं जानते, ये समझाना है। फिर दूसरा पॉइंट कि जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक बनना और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक बनना। और जैसे बाप रहमदिल है, दुख हरता सुख करता है, तो वो दुख कैसे दे सकता है, तो वो सदा सुखदाता है, जो 32 गुणों के चित्र में भी दिखाया है। तो ऐसे ये पॉइंट क्लियर करना है। और जो कहा जाता श्री कृष्ण के लिए कि स्वदर्शन चक्र से मारा, तो ये सब कथाएं हैं, क्योंकि भगवान तो टीचर है, तो मारने या हिंसा की बात ही नहीं। फिर बाबा हमें पक्का करा देते कि एक तरफ ढेर मनुष्य हैं और दूसरी तरफ तुम हो, जिनको आना होगा वे आ जाएंगे, तो हमारा काम है मैसेज देना। और वैराग्य दिलाते पुरुषार्थ के लिए कि इस समय तो बेहद का वैशाल्य रावण राज्य है, बिल्कुल ही तमोप्रधान दुखी है, जब अनेक धर्म हो गए हैं, अशांति है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है गिरने की। भाषा के ऊपर भी कितने हंगामे करते, तो अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। और अब इस पतित दुनिया को तो चेंज होना है, बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी दुनिया का विनाश होना है और फिर स्वर्ग बन जाएगा। पर विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे, इस भंभोर को आग लगेगी, फटाफट विनाश हो जाएगा, रक्त की नदियां बहेंगी, खूने नाहक खेल होगा, जिसमें नाहिक सब मर जाएंगे, हाहाकार से जय जयकार होगी। तो ऐसे अंतिम सीन दिखाते बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ और आत्मा की उन्नति भी इसमें ही है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते, परंतु अपनी उन्नति करते हैं या नहीं, ये हम हर कोई खुद समझ सकते हैं। तो चेकिंग करनी है कि अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम कितनी उन्नति खुद की कर रहे हैं। सारा दिन जितना परसेंटेज में श्रीमत पर चल रहे हैं, उतने परसेंटेज में उन्नति हो रही है, तो चेक करें। और अभी तो तुम भी बाप जैसा गुणवान बन रहे हो, घराना स्थापन हो रहा है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रेरित करते बाबा। फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ के अनुसार, जिसमें कोई तो हाईएस्ट बन जाता, कोई लोवेस्ट, तो कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। तो देखना है हम क्या बनना चाहते हैं। और फिर बाबा साक्षी हो जाते कि कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे, इसमें चमत्कार की बात नहीं है कि हम कहें शिव बाबा ही कोई चमत्कार कर दे, तो वो नहीं, पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त मास में हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है, तो हम आगे बढ़ते रहे, बीती को बीती कर अभी से पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति।